हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसआई के लिए टेस्ट नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट पेपर है। ध्यान रखें, यह जो टेस्ट पेपर है पेड ग्रुप वाले के लिए है, यानी कि जो लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में क्लास कर रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ाया जाता है और फिर टेस्ट लिया जाता है। उसी का यह टेस्ट आज आप देखने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखें, दरोगा की तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखना पड़ेगा। पिछले साल जो सवाल पूछा गया था, पिछले मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल में, आप उसे ज़रूर देख लें। आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो के रूप में 3-3.5 घंटे के आसपास का क्लास दिया जा चुका है। आप लोग उस क्लास को अच्छे से कूल होकर के पेशेंस के साथ देखें। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने की कोशिश करिए कि आखिर कैसा सवाल बिहार दरोगा में पूछा जाता है। उसके बाद दरोगा का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए काफ़ी इजी होगा। अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे तो यकीन मानिए दरोगा का एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्वेश्चंस के पैटर्न को आप लोग अच्छे से समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावे ज्ञान बिंदु के अलावे स्पार्क का ढेर सारा क्लास है और भी काफ़ी सारा क्लास बिहार दरोगा के लिए है। प्ले लिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा, टेस्ट लगाते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला सवाल बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे या नहीं? और सेकंड, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी या नहीं? ध्यान रखें, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नंबर 1 सही है, सेकेंड वाला गलत है। अगर आप 6th क्लास का NCERT बुक खोलेंगे तो पहला चैप्टर में ही आपको यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहला या दूसरा चैप्टर में है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, केवल पहला वाला सत्य कथन है। नंबर 2, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बी आपका सही जवाब। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? ए राइट आंसर, गूढ़ पुरुष कहा गया है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसे गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है, बताएं? मुद्रा राक्षस की हुई है, योगाचार का भी हुआ है, नीतिसार का भी हुआ है। ये जो गाथा सप्तशती है, इसका निर्माण जो है गुप्त काल में नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे आप याद रखिए, गुप्त काल में योगाचार, मुद्रा राक्षस और नीतिसार का जो है ये रचना किया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि कविराज से था, बताएं? राजा भोज, ऑप्शन डी राइट आंसर। दीन ए रियासत का संबंध किस शासक से है? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। दीन ए रियासत का संबंध पूछेगा किससे? अलाउद्दीन खिलजी से है। बहमनी राज की मुद्रा क्या थी? ऑप्शन बी राइट आंसर, हून। बहमनी राज की मुद्रा ऑप्शन नंबर बी हून थी। नंबर 6, 7 के बाद 8, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। ए सही जवाब, अकबर के समय में, मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में। ध्यान रखिएगा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह जो कथन है 1857 की क्रांति के संबंध में किस विद्वान का है? जेम्स आउट्रम, ऑप्शन डी राइट आंसर है। महात्मा गांधी टॉपिक कल ही आप लोगों को दिया गया था, उसे ज़रूर देख लें, एग्जाम में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा करेगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड से नहीं था? सैडलर आयोग का तो नहीं था, आगे देखते हैं। तृतीय आंग मराठा युद्ध से भी नहीं था। मोपला से, हाँ, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी ध्यान रखना है, मोपला विद्रोह से था। प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर पूछे प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन से कौन संबंधित है तो गणेश शंकर विद्यार्थी सही जवाब है। कौन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे हैं? रास बिहारी बोस, ए सही जवाब। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। वर्ष 1923 में गठित भारतीय
छंटनी समिति का संबंध किस विभाग से था? शिक्षा, बी सही जवाब। वर्ष 1923 में गठित भारतीय छंटनी समिति का संबंध किस विभाग से था? शिक्षा से था, बी आपका सही जवाब है। बताइए कौन सा सिख गुरु सच्चा बादशाह कहलाए? सच्चा बादशाह कहलाए तो ऑप्शन नंबर आपको डी, गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कौन सा युद्ध कब हुआ था। क्या आपको ध्यान है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए बेदरा का युद्ध नवंबर 1759 में हुआ था, ठीक है। गिरिया का युद्ध हुआ था 1526 में। डेट अगर पूछेगा तो 12 अप्रैल का डेट आपको याद रखना है, इसे आप याद कर ही लें। पलासी का युद्ध तो याद रखिए, पलासी हुआ था कब? 23 जून 1757 को। और पूछा है करनाल का युद्ध, तो करनाल आपको ध्यान रखना है, कौन सा कलर लिया जाए, हाँ ये कलर सही है। देखिए करनाल के बारे में अगर पूछेगा तो 1739 आपको ध्यान रख लेना है, करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल ना फारसी राजा, आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो नादिर शाह था और मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह था, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। तो फारसी राजा नादिर शाह ने ना मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह, इसको हरा दिया था, वह जीत गया था। और अगर पलासी पूछेगा, जो आपको बताया गया कि यहाँ पे 23 जून 1757 को हुआ था, इसमें ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध जो है नवंबर 1759 में, ये वाला आपको बताया गया बेदरा का युद्ध, इसे आप याद रखिए कि बेदरा जो है ना अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, ठीक है। बेदरा अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। और अगर गिरिया का पूछता है तो 12 अप्रैल 1526 को गिरिया का युद्ध हुआ था, इसे भी आप जरूर याद रख लें। चाहें तो आपका इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध है किससे? नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नंबर 18 पर आइए, संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? ए, लोकसभा के सत्र का स्थगन जो है ना, ये राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी बी सी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है किस चीज़ का? बताइए। तो आपको यहाँ पर डी बताना है, न्यायिक शक्तियाँ आपका हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी न्यायिक शक्तियों का। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? ए राइट आंसर, प्रधानमंत्री का नहीं है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? बताएं। ऑप्शन नंबर बी भाग 10 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 10 में है। वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश की देन है? ए, अमेरिका की। वित्तीय आपात संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कैसे होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? बी राइट आंसर, 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ध्यान रखें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो 86वां के तहत हुआ था वर्ष 2003 में। चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा सही से मैच किया हुआ नहीं है? आप लोग बताइए, सोचिए। देखिए युद्ध और शांति जो है ना संघ सूची का सब्जेक्ट है। जेल जो है राज्य का है। आर्थिक नियोजन गलत है। श्रमिक संघ समवर्ती सूची का है। अब सवाल है आर्थिक नियोजन किसका है? संघ का अगर नहीं है तो राज्य का है या समवर्ती का है? कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। आपको आर्थिक नियोजन ध्यान रखना है
समवर्ती सूची का है। समझ गए? आर्थिक समवर्ती का है। आइए नेक्स्ट पर, भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता अनुक्रम में भारत रत्न को शामिल करना किसके सिफारिश का प्रतिफल है? ऑप्शन ए राइट आंसर, टी.एन. शेषन का। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने? प्रशासनिक सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हो गई थी? मतलब वे उपराष्ट्रपति बने हुए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे बिहार, माफ कीजिएगा बिहार नहीं, चलिए ठीक है, कमेंट करके बताइए बिहार मुंह से निकला है तो बिहार से एक सवाल है। बिहार के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पहले सचिवालय के टाइम में काफ़ी लोगों से पूछा गया था, अब आप कमेंट करके बताएं कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अब यह मत सोचिएगा कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है क्या मतलब प्रधानमंत्री बिहार का कहाँ से आ गया। नहीं पता है तो आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, क्या बिहार का कोई प्रधानमंत्री था। बिहार उस वक्त प्रांत हुआ करता था और प्रांत में मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री हुआ करता था, नाम के लिए कहा जा रहा है। जैसे अभी नीतीश कुमार है, अगर उस टाइम में आप चलते 1937 के आसपास तो ना मुख्यमंत्री ना कह करके कहा जाता था कि बिहार के प्रधानमंत्री हैं नीतीश कुमार। समझ गए? अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उसके पदावधि के दौरान हुआ था? तो भारत के 10वें उपराष्ट्रपति साहब थे कृष्णकांत। ध्यान रखेंगे 10वें उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत। इनकी मृत्यु जो है ना, जब ये उपराष्ट्रपति थे तभी हो गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बी अनुच्छेद 243 के में दिया हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख अगर पूछेगा अनुच्छेद 243 के में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? सी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत पर कार्य करता है। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो है किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में। भदावरी एक नस्ल है किसकी? ए राइट आंसर, भदावरी नस्ल है भैंस की। मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? ए राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क अवस्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु तंत्र का भाग नहीं है बताएं? नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, तीस्ता नहीं है, झेलम, सतलज और श्योक है। पैम्पीरो निम्नलिखित में से किस देश की पवन है? सी राइट आंसर, अर्जेंटीना की पवन है। कौन सी? पैम्पीरो। भीमा परियोजना किस नदी पर है बताएं? डी राइट आंसर, पवना नदी पर है। भीमा परियोजना कहाँ पर अगर पूछेगा तो पवना नदी बताइएगा। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? बी राइट आंसर, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य पूछेगा कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, याद रखें। सतरिया दिया हुआ है जो कि सतारिया होता है। सतारिया बताए किस राज्य का नृत्य है? ए राइट आंसर, असम का। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? बी राइट आंसर, तराई वाला एरिया कहलाता है। शिवालिक के नीचे वाले भाग को तराई कहा जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य का नाम? सी राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन डी रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे? बी राइट आंसर, बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में है बताएं?
सेवराय तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। डोबर जल संधि अलग करती है किसको किससे? डोबर ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करने का काम करती है। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप हॉकी से संबंधित है। बेटन कप का संबंध किससे है? हॉकी, भी सही जवाब हो जाएगा। स्प्रिंग बोर्ड शब्दावली का संबंध किस खेल से है बताएं? ए राइट आंसर, तैराकी। स्प्रिंग बोर्ड तैराकी में यूज किया जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 पर। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा सही जवाब। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है, नंबर 49 का सही जवाब क्या होगा? सी, देशी या फिर घरेलू उत्पाद पूछेगा, सी नहीं, आपको बी पर आना पड़ेगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय में से माइनस करेंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो आपको देशी या घरेलू उत्पाद निकल के आएगा। मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो तो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। मुद्रास्फीति और मंदी अगर एक साथ हो तो स्टैगफ्लेशन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? कार्य नहीं है। कार्य क्या नहीं है? सदिश राशि नहीं है, ध्यान रखिएगा। सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है। ए राइट आंसर, बल आघूर्ण सिद्धांत होता है। 52 का ए आपका सही जवाब है। सितार इन सब में से कौन सी ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करती है? यांत्रिक को। सितार जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित होता है। यह नियम संबंधित है किससे? ए राइट आंसर, पास्कल का नियम है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, उसे श्यानता कहा जाता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, अच्छा खासा साइंस से सवाल पूछा जाता है। आप लोगों के लिए साइंस का भी क्लास दिया गया है, NCERT सार संग्रह विथ टेस्ट सीरीज करके है, प्लेलिस्ट चेक करें। और एक सीरीज है आप लोगों के लिए साइंस 8000 प्लस प्रश्नों का संग्रह करके 15 के आसपास क्लास अभी तक में दिया जा चुका है, आप लोग उसे देखें। वह क्लास भी कंटिन्यू रहेगा आपके बिहार दरोगा के लिए। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? सी आपको ध्यान रख लेना है ना, श्यानता। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य तरंग का गुण नहीं है, माफ कीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग का गुण नहीं है। क्या गुण नहीं है? बी, ध्रुवण नहीं होता है। परावर्तन, विवर्तीकरण और व्यतिकरण होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उसका प्रतिबिंब पूछेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। 57 का आपका सी सही जवाब है। प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? ए राइट आंसर, आंख से संबंधित है प्रेस बायोपिया। ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? डी राइट आंसर, ताप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? ए, साइटोट्रॉन। पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है? तो साइटोट्रॉन आपको ऑप्शन ए बताना होता है। परमाणु, देखिए समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को इन सब में से क्या कहते हैं? समभारिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। आवर्त सारणी में वर्ग के नीचे आने पर परमाणु का आकार कैसा होता है बताइए? 62 का ए सही जवाब।
बढ़ता है। नंबर 63, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल यहाँ पर मैच करके बताइए क्या सही क्या गलत। आपको यहाँ पर देखिए संतरा के लिए सिट्रिक अम्ल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है। अंगूर के लिए दिया हुआ है टैनिक अम्ल गलत है। इमली के लिए टार्टरिक और टमाटर के लिए कहेगा तो ऑक्जेलिक बिल्कुल सही है। अब सवाल है अंगूर क्या क्या होगा, अंगूर के लिए आपको क्या मैच करना पड़ेगा, क्या आपको ध्यान है? अंगूर के लिए आपको सेम टार्टरिक यहाँ पे कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अंगूर और इमली के लिए दोनों के लिए आप टार्टरिक यूज कर सकते हैं। लार का पीएच मान होता है, पीएच मान बताइए, पीएच मान कितना होता है? 64 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो आपको बी बताना है। लार का होता है 6.5। गैस में गैस का विलयन के उदाहरण है 65 का डी, वायु हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, वायु सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी, CnH2n+2 आपका सही जवाब है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? 67 का सही जवाब है बी, कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है बताएं? ए सही जवाब, कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम धातु का अयस्क होता है। मिश्र धातु टांका जो है, टांका में कह रहा है अवयव धातु कौन सी होती है? 69 का आपका सी हो जाएगा, Sn+P6 हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का? आपको भी बताना है। लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया गैस बनाने के लिए पूछेगा हैबर विधि में किसका? लोहे के चूर्ण का यूज करते हैं, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंग के उदाहरण है बताएं? तो समरूप अंग के उदाहरण में आपको चमगादड़ के पंख आ जाएगा। फीता कृमि किस संघ के जीव हैं बताएं? 72 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटी हेलमिन्थीज का होता है। फीता कृमि पूछेगा किस संघ के जीव हैं, तो आपको प्लेटी हेलमिन्थीज बताना होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि से होता है वृद्धि हार्मोन का स्राव। नंबर 74 बताइए, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं? डी राइट आंसर बताइएगा, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन पूछेगा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? तो ग्लूकोज है। पित्तरस होता है 75 का हो जाएगा सही जवाब ए, पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? शैवाल, सी सही जवाब हो जाएगा। हैपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है कहाँ पर? यकृत में होता है। हैपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर? यकृत में होता है। बताइए किस रोग में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है ना, गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब? सी राइट आंसर, वर्ष 2004 में वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी। इटाई रोग का कारण क्या होता है? इटाई रोग का कारक क्या है? कारण आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसे 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? बर्नानके को मिला है, डब्ल्यू डायमंड को मिला है और डाइविक को मिला है, लेकिन ये जो बियालात्स्की करके है इसको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 2024 में होना है G7 का शिखर सम्मेलन जो कि 50वें नंबर का रहेगा। बताइए कहाँ पर होगा? आपको इटली ध्यान रखना है। 2024 का जी शिखर जो आपका है ये 50 नंबर का है, वो कहाँ पर? इटली में होना है, ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। सैफ अहमद, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम है सैफ अहमद, भी सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया जा रहा है? ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के द्वारा चल रहा है। किस राज्य के चिन्नौर चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? 85 का आपका डी हो जाएगा। चिन्नौर चावल पूछेगा तो आपको मध्य प्रदेश बताना है, इसे GI टैग मिला है। खारची उत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया? त्रिपुरा, सी राइट आंसर। खारची उत्सव 2022 कहाँ पर? त्रिपुरा में मना है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया बताएं? तो आपको यहाँ पर सी फरीदाबाद हरियाणा बताना है। अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है? तो सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, यह किसे दिया गया है बताएं? तो 88 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है ना, शशि थरूर को दिया गया है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर का नाम बताएं? सी राइट आंसर, अंतिम पंघाल सही जवाब है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता कौन बना? ए राइट आंसर, हरियाणा आपका राइट आंसर है। कृष्ण कुमार कुन्नत का निधन हो गया, वे क्या थे? ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है, गायक थे कृष्ण कुमार। जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। जनवरी 2022 में आयोजित हुआ था इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल, इसका खिताब जो है ना लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था बताएं? एनेक्जिटी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही जवाब है। बताएं कि नॉन जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। बताइए कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है ये बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में ये मान्यता दिया है और सेकेंड नंबर का ये कंट्री है। किस संस्थान ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीत लिया? ए राइट आंसर, राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे ने जीता है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा? ए राइट आंसर, 14वां। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान पूछेगा, 14वें नंबर पर भारत रहा। समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ध्यान रखिएगा, समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, डी आपका सही जवाब है। नंबर 100, बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीत लिया? कुझंगल ने। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है इसमें भारतीय फिल्म था, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ का जो पुरस्कार जीता उसका नाम क्या है फिल्म का? तो कुझंगल आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स अभी आपने ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का टेस्ट नंबर 5 देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास से तो आपको बने रहना ही है। क्लास अगर पसंद आ रहा हो तो यह जो लिखा गया है इसे आप कर दें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करें और दूसरे लोगों से भी पॉसिबल हो तो करवा दिया करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।